धर्म जब नशा चढ़ जाता है ना, तो धर्म की एक सबसे बड़ी खराबी क्या होती है ना, धर्म आपको क्वेश्चन नहीं पूछने देता है। एक बड़ी खराबी, जो बोल रहे हैं आप मानिए, वो सही है, वो सही है। धीरे धीरे इंसान को आदत हो जाती है, जो हम बोल रहे हैं सही है, इंडिया गलत है तो उसको मानना पड़ेगा गलत है। तो ये बड़ा खराब चीज़ होता है। धर्म अच्छी चीज़ है, आप साइड में इसको रखिए, देश के ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये पर वो तो बना ही धर्म के नाम पे, धर्म के आधार पे ही बन गया। वहाँ पे दुबई एयरलाइंस भाड़े पे पाकिस्तान से जहाज ले जाती थी, और आज दुबई कहाँ हो गया? दुबई और पाकिस्तान में शेर और सुअर का अंतर है। तो उतना आपको बैन कर देंगे पाकिस्तान में, आपने सुअर का। तो हाँ, अच्छा, उनका गजब है, सुअर बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाए। मतलब उसको इंग्लिश में बोले पिग तो ठीक है, उर्दू में बदखोम बोले तो भी ठीक है, खंजीर बोले तो भी ठीक है, सुअर बोले तो गड़बड़ है। तो मतलब वाटर बोले तो ठीक है, पानी बोले तो गड़बड़ है यहाँ पे। खैर, अब इसमें क्या ही बोल सकते हैं पाकिस्तान वाले में। मेरे कुछ ऑफिस के लोग जब एप्लीकेशन वगैरह बनाए थे तो बड़ा टारगेट अचीव किए थे वो लोग कि बच्चों को, हम लोग ने 1 करोड़ बच्चों को एप्लीकेशन पे पढ़ा दिया। सर प्लीज़ आप नहीं जाएंगे घूमने, हम लोग को दुबई घूमने दीजिए। हम कहे जाओ यार, हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो वो लोग गए दुबई घूमने, तो अपना लैपटॉप वगैरह लेके काम कर रहे थे। तो उनका जो ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर ना, वो पाकिस्तानी था। तो आगे वाले सीट बगल में बैठा था तो काम कर रहा था। तो उसमें मेरा कोई कुछ काम चलता, तो देख लिया, कहा कि ये ड्राइवर पूछा। तो ये लोग को उत्सुकता हुई कि क्या है। कह रहे हैं कि मैं इसको जानता हूँ, खान नाम है इसको, मैं पाकिस्तान से हुई, पाकिस्तान की बहुत बुराई करता है। अब इन लोग की हालत खराब। अब सभी वो जानते हैं कि आप उनकी बुराई कर रहे हैं। नहीं, हाँ, वो जानते हैं कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं। और ड्राइवर बता रहा था, पाकिस्तानी ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था दुबई में, बता रही ये आदमी बहुत खराब है। हमको बोल रहा है मेरा ये आदमी बहुत खराब है, पाकिस्तान की पूरी बुराई कर रहा है यहाँ पे। अब मेरी टीम थी और इन लोग की हालत खराब की, कहीं कोई गलती से बोल दिया कि हम लोग उन्हीं टीम में हैं, कहीं ये गाड़ी मत लड़ा दे यहाँ पे। उन लोगों ने पूरे फेयर दे रखे थे, बीच रास्ते में चेंज कर दिया यहाँ पे। और ये भाई जावेद अख्तर का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत गालियां पड़ती हैं क्योंकि वो कहते हैं कि तुम बोल क्यों रहे हो इस वक्त, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तुम बोल क्यों रहे हो उस वक्त। क्योंकि वो कहते हैं कि क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, वो समझते हैं थोड़ी बहुत लॉयल्टी उनकी तरफ होनी चाहिए। तो क्यों भाई, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं क्यों तुम्हारी तरफ लॉयल्टी होऊंगा जस्ट बिकॉज आप समझते हो कि मैं मुसलमान हूँ। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी तो नहीं हूँ। मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम में बहुत डिफरेंस होता है। वी आर नॉट मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, बहुत डिफरेंस है। हमारा कल्चर अलग है। हमने कभी नहीं सीखा कि दूसरे को गोली मार के हम कभी नहीं खुश हो सकते हैं। किस तरह से ये अजमल कसाब मार दिया यहाँ पे। तो ये लोग अलग अलग दुनिया में जा चुके हैं यहाँ पे। इन लोग को अगर पाकिस्तान शांति से रहेगा तो इंडिया के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वगैरह कहते थे प्रॉस्परस, पीसफुल प्रॉस्परस पाकिस्तान इज इन इंडियाज बेनिफिट, ये कहते थे। ये हमारे भारत का पॉलिसी हुआ करता था, डिप्लोमेसी का पॉलिसी हुआ करता था। सांप को दूध पिलाइए, मखाना खिलाइए, चंदन के वृक्ष पे रखिए, कटोरा में रखिए, 2 BHK में रखिए, वो सांप रहेगा। वो नहीं सुधरता है कभी भी यहाँ पे। तो अब समझने की वो है 2 BHK। बांग्लादेश, चलो कम से कम अब वहाँ पे इलेक्शंस तो होने वाले हैं, शुक्र है ये तो होगा। पर अवामी लीग, आप समझते हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने लेंगे अवामी लीग को? बहुत मुश्किल हो जाएगा शेख हसीना के लिए भी। और ये वो तो वापस नहीं जा पाएंगी, मुझे नहीं लगता। शेख हसीना अगर नहीं आ पाई तो बहुत रेडिकलाइज हो जाएगा वहाँ पे BNP और वो लोग तो रहने नहीं देंगे, एंटी इंडिया चीज़ें चलाएंगे। फिर वो एंटी इंडिया करते करते एंटी हिंदूज कर देंगे। फिर वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को रहने नहीं देंगे और इंडिया चुपचाप देखते रहेगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए कि अगर हमसे कोई लड़ने आ रहा है तो उसका लॉस होना चाहिए। अगर लड़ के उसका लॉस नहीं हुआ ना तो फिर लड़ेगा। यही इंडिया के साथ होता है। पाकिस्तान मार के आतंकवाद वगैरह करके कहते क्या करेंगे, 2-4 बम मार के फिर ऑपरेशन सिंदूर बंद करके चले जाएंगे। लॉस नहीं होता है। अगर बांग्लादेश कुछ भी करता है, चिकन नेक चौड़ा कर दे, त्रिपुरा खींच दे, चिटगांव बना दे, क्या जाता है, चिकन नेक को चौड़ा करके वहाँ हिंदूज को बसा दे, कोई दिक्कत नहीं है। रोहिंग्या जो भारत में घुसे हुए, चिकन नेक चौड़ा करके वहीं से वहीं बसा दे, उनको एक सेपरेट, जैसे यूक्रेन में कैसे किया, डोनबास का डोनेस्क, सेपरेट आइडेंटिटी दे दे, वर्ल्ड कुछ नहीं बोलेगा और पीस साइन कर दे कि आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी एंड डिफेंस हम लोग देखेंगे, खत्म। एम्बिशियस। अगर आपको
जैसे आप खाना खा रहे हो तो नारियल पानी पियेंगे, कोक पेप्सी पियेंगे? हम तो सिंपल पानी पियेंगे, ये सब तो वीआईपी चीज है। नारियल पानी आप वीआईपी है तो सही, कहाँ वीआईपी नहीं है क्या? नहीं, मतलब ऐसा- बिहार में कहीं पे भी जाएंगे तो वीआईपी अगर नाम लेंगे कंटिन्यूअसली, चाहे सरकार आए, कोई किसी की भी सरकार आए, खान सर की सरकार तो हमेशा रहेगी, तो आप वीआईपी तो है ना। कोक और पेप्सी तो हम पीते नहीं हैं। हाँ। नारियल पानी चल जाएगा। जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो फिर खाना कौन सा खाना, चाइनीज खाएंगे, देसी खाते हैं, क्या खाते हैं? अमूमन हम रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं। क्यों? एक तो मतलब रेस्टोरेंट का अलग है कि एक जाना पसंद नहीं करते हम, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। सब कुछ बोलिएगा तो आधा घंटा, ये बिना मतलब का एक पराठा छानने में 1 घंटा लग जाता है इन सबको। एक हमको नोएडा से एक मेरा दोस्त लेके आया सीपी दिल्ली में। अब नोएडा से सीपी आने में 1 घंटा लगा, और सीपी में कहा कि एक बड़ा अच्छा मोजीतो बनाता है। तो मोजीतो, हम मास्क लगा के खड़े थे, हमको लगा, हम मोजीतो पहले नहीं पिए थे उससे पहले, तो मोजीतो बोल के लाए, तो हमें लगा कुछ खाने पीने का बढ़िया चीज़ होगा मोजीतो, और हमें लगा पराठा वराठा टाइप का कुछ होगा। लेके आया, 40 मिनट वो खड़ा रखा, क्या क्या कर रहा है वहाँ पे। उसके बाद पुदीना पानी दिया हमको। मेरा दिमाग खराब हो गया कि हम नोएडा से आए हैं सीपी, 40 मिनट खड़े रहे हैं तुम्हारा पुदीना पानी पीने के लिए। उसको हम कहें कितना हुआ, ये पैसा ले या अपना पुदीना पानी पकड़, तुम पहले बोलता 40 मिनट लगेंगे यहाँ पे। तो फिर कौन सा खाना अच्छा लगता है आपको, किस किस्म का? नॉर्मल ये जैसे लिट्टी चोखा हो गया, पराठे हो गए, ये सब चीज़ें। तहरी हमारे यहाँ मतलब एक वो बनती है, सब्जी वगैरह मिक्स करके, वो सब चीज़ें। अच्छा। रात का बचा हुआ जो चावल होता है, हाँ। वो सुबह भून के उसको, और मूली का जो पत्ता होता है ना, उसका एक साग बनता है। मूली के पत्ता अमूमन लोग फेंक देते हैं, बट उसका साग, तो मूली के पत्ते का साग और रात का बचा हुआ चावल। बिहार का खाना बहुत सिंपल सा होता है ना? मैम देखिए, खाना डिपेंड करता है कि हम कितने प्रोस्पेरस हैं। राजस्थान व्यापारियों का था और राजाओं का था, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे वहाँ पे, तो इनका खाना देखिएगा ना तो थोड़ा वेराइटीज़ में बहुत मिलेगा, स्वादिष्ट में। व्यापारी थे, पैसे थे। बिहार में ना मतलब वर्क फोर्स वाले ज़्यादा थे, तो उनका खाना ऐसा मिलेगा ना, बड़ा ठोस रहेगा कि अब खा लेंगे। हिस्टोरिकली कहाँ से कहाँ तक था बिहार? तो वो हिस्टोरिकल बहुत पुराना हिस्टोरिकल है, मतलब इतना पुराना है ना कि भूल गए हम लोग। मगध वाला मतलब ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले था वहाँ पे। तो इतना भी पुराना ना होना कि मतलब मिट्टी बदल चुकी है वहाँ पे। तो मगध का समय था वहाँ पे, तो उस समय तो बात ही अलग थी वहाँ। बट इधर 1000 सालों में बिहार का केवल बर्बादी किया गया, पिछले 1000 साल में, तो भूल चुके हैं लोग उस चीज़ को। हाँ। तो खाना ऐसा है ना कि मतलब ठोस खा लिए, फिर अपने काम में लग गए, खेती में लग गए, जो भी काम है उसमें लग गए। यहाँ पे स्नैप रिएक्शन, चिराग पासवान यंग लीडर हैं और विजनरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैंडपंप की पेट्रोल पंप क्या करेगा ये आदमी, किसी को ठीक नहीं लगता है। हमको तो ताज्जुब होता है, ये अमेरिका में जीत गया, दूसरी बार जीत गया यहाँ पर। तो हमें लगता है कि मतलब इंडिया के लोग मतलब भीड़ तंत्र में जा रहे हैं, जीत गया ये आदमी। खैर इनके जीतने में वो गोली लग गया ना साइड में, तो सिंपैथी वाला जो हो गया वो हीरो बनने वाला काम। अजीब टाइप का आदमी।